मन मंदिर सतगुरु जी की बैठक, मन मंदिर सतगुरु जी की बैठक, ईसाही में उनका नाम बसो, ईसाही में उनका नाम बसो, मन मंदिर सतगुरु राम बसो, मन मंदिर सतगुरु राम बसो, सत्य धाम में चढ़े सूरतिया, सतगुरु जी के धाम बसो, सतगुरु जी के धाम बसो, मन मंदिर सतगुरु राम बसो, मंदिर सतगुरु राम बसो, राम पिया मुझको मिल जाए, नामाया नाम में सूरत समाए, नाम नाम में सुरत समाए, अंतर में श्री राम बसो, अंतर में श्री राम बसो, मन मंदिर सतगुरु राम बसो, मंदिर सतगुरु राम बसो, मुक्ति पग सतगुरु जी की कृपा, सतगुरु जी की कृपा, दया में हर उस धाम बसो, दया में हर उस धाम बसो, मन मंदिर सतगुरु राम बसो, मंदिर सतगुरु धाम बसो, शब्द सुनावे सतगुरु प्यारा, सुनावे सतगुरु प्यारा,
उन्हीं का देखो सकल पसारा, नहीं का देखो सकल पसारा, नाम श्वास पर राम बसे, नाम श्वास पर राम बसे, मन मंदिर सतगुरु राम बसे, मंदिर सतगुरु राम बसे, नाम भजन मेरो बन जावे, नाम भजन मेरो बन जावे, अमर लोक में सूरत समावे, अमर लोक में सूरत समावे, सतगुरु जी के धाम बसे, सतगुरु जी के धाम बसे, मन मंदिर सतगुरु राम बसे, मंदिर सतगुरु राम बसे, सत्य गुरु जय गुरुदेव। गुरुदेव प्रेमियों, आदि अनाम निर्गुण निराकार श्री राम पुरुष गुसानामी महाप्रभु को कहते हैं। वही सच्चा राम है और इस सीता का वही सच्चा मालिक है। ये सूरत उसी राम की है और उसी का इंतजार करती है और उसी से प्यार करती है, उसे मिलने की बेकरारी है और इसीलिए कहता है कि हे सतगुरु, सुन के करुण पुकार सतगुरु आ जा। तो राम जी से मिलने के लिए तो अब जाना ही पड़ेगा। पलटू पूछता है सतगुरु से, सतगुरु से, राम के दरस कराओ, राम के दरस कराओ, अंदर बाहर राम प्यारे, अंदर बाहर राम प्यारे, सतगुरु जतन बताओ, सतगुरु जतन बताओ, बड़ी विनम्र प्रार्थना अपने सदगुरु गोविंद साहब से कर रहे हैं। पलटू साहब कि हे प्रभु, बड़े ठोकर खाए। एक दिन तो चारों भाइयों के दर्शन बाहर से हो गए थे, अब बाहर और अंदर आप मेरे अंदर से भी मिलते और बाहर से। तो हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रीतम, हे मेरे स्वामी, अंदर बाहर दोनों दर्शन करवा देते तो परमानंद सुख प्राप्त हो जाता। बहुत दिन से आपके चरणों में लगे हुए हैं, कौन सी ऐसी कमी है? गलती है, घर बार छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, सारे जगत से नाता तोड़ लिया, अब क्या कमी है? हे प्रभु, क्यों नहीं दे रहे हो? आस प्यास तेरी लगन बुझाऊं, आस प्यास तेरी लगन बुझाऊं, पलटू तुझको दात गहाऊं, पलटू तुझको दास लगाऊं, गुरु आज्ञा जब अंतर पाऊं, गुरु आज्ञा। जब अंदर पाऊं, हर गोविंद से गोविंद जी बता रहे हैं पलटू से कि देखो, मैं तुम्हें नाम दात देने के लिए तैयार हूँ, मुझे में कोई संशय नहीं कि मैं नहीं दूंगा, मैं दूंगा, पर जब तक सदगुरु का आदेश नहीं होगा तब तक हम नाम दान आपको नहीं दे सकते। कहावती क्या है प्रभु? कहावती ये है कि जहाँ मैं गया तहाँ तुम गए, जहाँ तुम रहे तहाँ हम रहे। अब क्या वजह कि हमको पहले मिल गया, आपको नहीं, और आपको गुरुजी महाराज ने कहा कि आप मुझे कह दिया कि तुम दे देना जाकर, मुझे तो मिल चुका है। ऐसी बात नहीं है, पर जब तक अब गुरु का हुक्म हमारे सतगुरु का नहीं होगा तब तक तो हम आपको नामदात
नहीं देंगे, भले आप उन्हीं सदगुरु के पास मांगने के लिए चले जाओ। तो कहा उन्होंने तो कहा है कि आप ही देंगे, तो कहा अंदर में वो बोलेंगे तभी तो हम देंगे। प्रेमियों, अब हुआ क्या, पलटू गोविंद दोनों धाए दूर गोविंद दोनों जाए काशी नगरिया न समाए, काशी ज्ञान समाए गुलाल साहब के गुण गाए, गुलाल भीखा के है भजन सुन पाए, भीखा भजन सुन पाए। देखो, जब अयोध्या से दोनों लोग गए थे राम जी की खोज में, प्रभु जी की खोज में, तो एक काशी और दशाश्वमेध घाट पर संतों का जखीरा लगा हुआ था। वहाँ बुल्ला साहब और भीखा साहब का भजन हो रहा था। वो भजन हो रहा था बढ़िया मस्त मगन, भीखा भूखा को नहीं सबकी गठरी में लाल, गिरा खोल देखत नहीं ताती हैं कंगाल। तो बुल्ला साहब और भीखा साहब का भजन हो रहा था। क्या भजन हो रहा था, अभी दोनों लोग बैठे उस भजन को सुन रहे हैं। क्या भजन हो रहा है, अरे राम बसे मन मंदिर बसे मन मंदिर हरे राम बसे मन मंदिर राम बसे मन मंदिर राम नाम भीखा बतलावे, घट बीचे वो शब्द सुनावे, बीते वो शब्द सुनावे नाम भजन मन मंदिर मंदिर हरे राम बसै मन मंदिर राम बसे मन मंदिर गुलाल साहब सतगुरु मोरे, अंदर बाहर वही डोले, नाम भजन मन मंदिर हरे राम बसै मन मंदिर नाम जड़ी साहेब की पूड़िया, ये है जीवन एक तो गुड़िया, साहेब नाम मेरी माँ, मन लागो तेरा फकीरी माँ, सतगुरु शरण दे कोई जावे, राम जड़ी को ही पावे, राम जड़ी गुरु चरण गुरु चरण में सिया राम भजो मन मंदिर भजो
बारिश भीखा साहब, गुलाल साहब और कई साहिबों का भजन चल रहा था। पर उस समय गुलाल साहब ही भुरपुरा गांव गाजीपुर में फेमस थे। कबीर साहब अपनी साहिबी में मस्त मगन अपने गगन की तरफ थे, पर साहब तो वही थे। भीखा साहब, गुलाल साहब, मलूक साहब, इस तरह के तमाम साहब, मलामत साहब, बड़े साहब, जगह जगह पर साहब। गुरु महाराज ने कहा और सुनाया और समझाया कि जो गुप्त थे उन्होंने भी काम किया, जो प्रकट थे उन्होंने भी काम किया। काम करने के लिए है तो काम तो गुप्त और प्रकट दोनों ही करते हैं। काम सदगुरु भी करते हैं और काम साधक भी करते हैं। एक ही काम है, कोई दूसरा काम नहीं। वो सदगुरु है, वो साधक है। तार से तार जुड़ा है, तुम्हारा भी जोड़ दिया, काम हो गया। पर तुम जोड़वाना नहीं चाहते। अब वहाँ भजन हो रहा है दशाश्वमेध घाट पर। दशाश्वमेध घाट काशी में भजन हो रहा है। तुम लोग सुन रहे हैं कि राम जी तो नाम की जड़ी से मिलेंगे, गुल्ला साहब भीखा साहब के पास मिलेंगे। अब ये लोग उधर गए थे, पर इनके मन में ये था कि शायद राम जी जगन्नाथपुरी में मिलेंगे। तो ये जगन्नाथपुरी भी गए थे, पर ये दोनों में श्रद्धा तो थी पलटों में, पर सेवा तगड़ी जो है गोविंद साहब ने भीखा साहब की। तो जब ये जगन्नाथपुरी गए थे तब गुलाल साहब ने कहा था तुम लौट करके आओगे तो गुरु मंत्र मिलेगा, नाम जड़ी राम जड़ी मिलेगी। जब लौट करके आए तब तक गुलाल साहब निज घर को जा चुके थे और भीखा साहब को पावर दे गए थे। कहा तुम नाम बता देना, नामदान तुम्हें देना। जब वो आए तो भीखा साहब ने गोविंद साहब को तो नाम दे दिया, पर पलटू साहब को नाम नहीं दिया। और भीखा साहब ने गोविंद साहब से कहा कि तुम पलटू को नाम दे देना। अब देखो इतिहास किस तरह है। हमारे गुरु दादा महाराज के बड़े भाई विष्णुदयाल शर्मा जी, विष्णुदयाल शर्मा जी को नामदान गरीबदास से मिला। गरीबदास को नामदान राधा स्वामी जी से मिला और राधा स्वामी के यहाँ गरीबदास भी जाते थे और विष्णुदयाल शर्मा जी भी जाते थे और गुरु दादा महाराज छोटे थे। अब गुरु दादा जी महाराज के लिए उनकी माता जी ने, हमारे गुरु दादा महाराज की माता जी ने और कहा राधा स्वामी जी महाराज से कि इनको गुरु मंत्र दे दो। तो कहा है तो गरीबदास जाने, गरीबदास से जब प्रार्थना किया तो कहा अरे विष्णुदयाल शर्मा, ये विष्णुदयाल, ये विष्णु देगा नामदान इसको। अब बताओ कि भाई सगे भाई कहा ये विष्णु देगा। अब जब उन्होंने सुन लिया तो बेचारे हाथ जोड़ करके कांपते रहे थे। अब एक दिन की बात है, अब गति यही है, ये दोस्त हैं, वो सगे भाई हैं। ये हाथ जोड़ एक दिन हमारे गुरु दादा महाराज के बड़े भाई विष्णुदयाल शर्मा जी की मौज हो गई। तमाम जो भी संगत 10-5 की थी कि आरती ली जाए, आरती करी ली जाएगी। लोग पहुंचे, आरती किया। ये डरते डरते सबसे पीछे थे तो सबसे पीछे गए। अभी भी तो और हालत खराब, कहाँ थे अभी तक? अरे कहा भंडारे के काम में थे। तो आप तक कहा है? अभी और काम थे। कमला अब कोई आरती नहीं दी जाएगी, चलो। आरती प्रणाम किया, दूल्हे से आरती रख दिया, चले आए। फिर भंडारे में सेवा किया, रात भर रोते रहे और राधा स्वामी में लगन लगा दिया और राधा स्वामी में लगन लगा दिया एक ही नाम में। और उधर उनकी दया कृपा हो गई। जब दया कृपा हो गई, नामदान तो मिले थे, नामदान दे चुके थे, नामदान मिला था, सारी दया कृपा बरस गई, माला माल हो गई सेवा की बस्ती। कौन? गुरु दादा महाराज। अब बताओ उनके सगे भाई उनके गुरु हैं। अब गुरु दादा महाराज ने गुरु महाराज को नाम माला माल किया। कहा दुर्वासा ऋषि आश्रम
दुर्वासा ऋषि का मंदिर है विश्राम घाट के इस पार, कहाँ मथुरा में। तो उस पार कंदरा में उस जमाने में जब गुरु महाराज बैठते थे पीपल पेड़ के नीचे, तब साधना में उन्हें कुछ मिला और धीरे धीरे गुरु दादा महाराज ने गुरु महाराज को माला माल कर दिया। तो जो श्रद्धा भाव से बैठता है उसे माला माल कर, और माला माल जो हो जाता है वो आदि अंत की गाता है। किसकी गाता है? आदि अंत। गुरु महाराज ने हमारे सभी साहिबों की बताई, पर सबसे ज्यादा जो है गोस्वामी जी की सुनाई। किसकी? गोस्वामी जी की। जबकि उनके पंथ में राधा स्वामी उच्च कोटि के थे, पर उन्होंने गोस्वामी जी की सुनाई। क्यों सुनाई? क्योंकि राम नाम सुखदाई, राम नाम से ज्यादा लोग रिझते थे, राधा स्वामी नाम से कम लोग रिझते थे, इसलिए राम नाम सुखदाई ही का उन्होंने वर्णन किया और समझाया। अब इधर पलटू साहब लगे हुए हैं, मंजी हुए हैं और लगे हैं, हाथ जोड़ करके खड़े हैं, पर वो साहब भी कुछ कहे ही नहीं रहे। साहब परीक्षा ले रहे हैं, उन साहब परीक्षा ले रहे हैं कि सेवादारी में कितना पक्का है, कितना तुम्हें सस्ते में मिला। चलते फिरते लुटते हुए राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। गुरु महाराज ने हीरे मोती गले गले बिखराया तो तुमको मिल गया, और पहले ऐसे नहीं मिलता था। तो सोच रहे होगे कि कैसे मिला। पलटू को भीखा को, यादादू को, दरिया को। जगजीवन साहब यही कोटवा धाम में थे। यहाँ अभरन है, मतलब तालाब। उस तालाब में जाड़े के महीने में जब माघ पूस हो, कड़कड़ की ठंडी हो, तो नंगे बदन लगोट लगा करके उसमें कमर कमर पानी में खड़ा करा देते थे। एक पैर पे जो रात भर खड़ा रहे तो सुबह नामदान मिलेगा, नहीं तो घर चले जाओ। वही हाल था कि 10,000 वर्ष तक उल्टे लटके रहे, पर प्रभु जी का दर्शन नहीं हुआ। तुम्हें सस्ते में मिला तो तुम्हें कदर ही नहीं। वही नाम सस्ते में मिल गया, बाबा जी ने ऐसे दे दिया तो तुम्हें कदर नहीं। और जब रगड़ाई होती, लगोटी खींचते, घसते, बर्तन धोते और कहते महाराज सिर तो नहीं कह, कहानी तो है सुनाए नहीं। हमारे गांव में एक वर्मा जी रहे भैया, देहाती भाषा से। हमारे गांव में एक वर्मा जी रहे भैया। तो यहाँ अयोध्या पास है, अयोध्या जी में हनुमानगढ़ी सहाकत गंजे में है। तो महाराज जी वहीं हैं भी होंगे। अब तो महाराज का शरीर छूट गया होगा। महाराज जी बड़े भोले भाले, और उधर दूध चाटा तो उसका खोया रबड़ी उल्टी जाती। खोया भी मारा जाता, रबड़ी भी बन जाती, तो वही प्रसाद बढ़ जाता। और जो खोया कुछ बढ़ता तो कुछ महाराज जी और कुछ उसमें के सदस्य पे आ जाते। तो ये क्या करते कि जब रबड़ी खोया मारने लगते तो ऐसा मार देते कि मतलब कम से कम 30%, 3 किलो हो तो 30% जल जाए, चपक जाए। तो शाम को कढ़ाई मलने के टाइम वो छुड़ाया जाएगा। तो कहा महाराज वो जरा बड़ा जब हम सिर नहीं, मतलब पाए ले, कहा पाए लो बच्चा। अब जब पाए नहीं बच्चा, अब फूला पियट जब कच्चा, हाय राम, जय बजरंग बली, जय राधे श्याम। हम कहा टांगो भैया ले चलो इनका जमथरा घाट। अब का हुई इनके राम नाम सत्य हुई, रात में तो दुकानों बंद है। किसी तरह जिले अस्पताल में दवा हुई, पेट छुटाया गया, उल्टी हुआ, सीधे वही से सिर तले खोया खोया निकल रहा है भाई, खोए खोया। वैसे हम खतौरा गए थे सेवा के लिए। वहाँ की जिम्मेदार को 7 लीटर दूध ला करके गाँव से देते थे संगत को दरिया में खाने पीने के लिए। 3 लीटर संगत के दरिया में पड़ता था, नाश्ते में 4 लीटर हमारे जिम्मेदार महोदय गट 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 आराम से 2 बार भी जय गुरुदेव नाम प्रभु का। तो 4 लीटर जिम्मेदार महोदय के पेट में, 3 लीटर संगत के पेट में। पेट किसका फटेगा भाई, लड़के किसके मरेंगे। गुरु जी महाराज ने एक बार कहा अपने बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने, एक के लड़के को किसी ने गोली मार दिया या मर गया,
तो कहा महाराज जी लड़का। तो कहा जब गुरु को बेच करके खाते हो तो भाई गुरु क्या कहेगा? तो रोज गुरु जी को मत बेचो, अपने आप को बेचो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और जब गुरु को बेच लिया तो गुरु सहाय कैसे होगा तुम्हारा? बोलो होगा? और सिरतने की उतनी कोशिश, मतलब खाने की उतनी सिरत ले, मतलब खाने की उतनी कोशिश मत करो कि पेट फट जाए। कहते भंडारे की रोटी 9 अंगूर की है धान, भजन करे तो बरे या तो फाटे। जैसे शाम को भोजन 50 लोगों की सूचना मुझको मिली, अधिक लोग हो जाएंगे तो मैंने बनवा दिया। आप लोगों ने प्राप्त किया। आप सुबह आप बोल रहे थे कि कैसे आपने बोल दिया, उसमें बच्चे और हर तरीके के, सभी पुराने नहीं हैं जो बर्दाश्त कर सकें। अब भूख बहुत कम को बर्दाश्त होती, व्रत बहुत कम लोग रहते हैं। व्रत इस तरह का रहते हैं कि सुबह उठे ओम दोम जय जगदीश हरे और थर थर मंजन कर लो भूंजे चना धरे। अब जय ओम जय जगदीश हरे, तो चने की जगह क्या मूंगफली रखी है, मखाने के दावे रखे हैं और दूध की काफी रखी है और मतलब वो साबुन दाना रखा है, कुट्टू कांटा, आटा की पकौड़ी रखी है। तो ये कहाँ जाएगा भाई? व्रत उस तरह का। इसलिए प्रेमियों भंडारे की रोटी थी। हमने कहा सिर तले महाराज 9 बजे के बाद जब ध्वजारोहण होगा उसके बाद ना सिर ते महाराज, पहले सिर तले। तो आप लोगों ने सिर लिया तो अच्छा ही काम किया। जूता लात खाने से हम बच गए, क्योंकि गलती मेरी थी जो बनवाया था ज़्यादा। अब सोच करके लोग यही बनवाते हैं कि संगत भूखी न रहे। अगर मुझे भूखा रहना, लोग पूछते भैया जी आप पहले क्यों नहीं खाते? हम कहा महंत नहीं है भैया, महंत नहीं, जिम्मेदार नहीं है, सेवादार है। सेवक का काम यही, जब स्वामी को प्रसाद मिल जाए, और संगत स्वामी है, जब स्वामी प्रसाद पा लेता है तो हमें भी प्रसाद मिलता है। तो संगत में सदगुरु बैठे हुए हैं सबके घट में, उनको मैं बारंबार प्रणाम करता रहता हूँ और वही मेरे स्वामी हैं। तो मैं अपने स्वामी को प्रणाम करता हूँ और जहाँ मेरे स्वामी हैं उनको प्रणाम करता हूँ, और मेरे स्वामी तो सुन देख रहे ही हैं। इसलिए मैं किसी प्रकार का जिम्मेदार या महाराज नहीं हूँ। इसीलिए मैं कहता दाढ़ी मूछ मैंने अपने गुरु महाराज के कहने से रखा है कि कुछ काम आध्यात्मिक बिना इसके नहीं होते और बाहर भी नहीं होते। तो महाराज सिर क्यों ना आप लोग, नहीं तो जब धरा घाट जाएगा करेंगे, सिर क्यों ना पाए। थोड़ा कम खाना, गुरु महाराज ने कहा 4 की भूख हो तो 2 ही खा ले तो भजन बनेगा। तो प्रेमियों अब क्या करना है? अब पलटू साहब इधर गुरु महाराज का सुने लिया, पलटू साहब दोनों पक्के दोस्त थे। अब गुरु शिष्य होंगे। अब जब अंदर में साहब भीखा ने देख लिया कि पलटू पक गए, क्योंकि इन्होंने गलती किया था। गलती क्या किया था कि इन्होंने दशरथ का जो दरबार था उसके लिए इन्होंने राशन उधार नहीं दिया था, इसलिए उनकी गलती थी। और जब राम जी मुद्राएं लेके गए थे तब इन्होंने दिया। जब जान गए राम जी आए थे तो इनकी गलती बनी कि नहीं बनी? अब ये राम जी को खोज रहे, राम जी परीक्षा ले रहे, और गुरु जी तो जानते ही हैं कि राम जी तभी मिलेंगे भाव के भूखे हैं भगवान। अब गोविंद साहब ने तो खूब लंगोटी पकोटी छीटी छापी। अब इनको भी उसी तरह करना था। बनिया बुद्धि हमारे अंदर के ठेठ रहे होंगे, हम भी बने हैं। हमने तो कोई लंगोटी पगोटी गुरु महाराज की नहीं छाती वाटी, दूर से प्रणाम करते थे, क्योंकि वहाँ वाले तो जिम्मेदार है दूर 500 का नोट ला दूर। तो क्या करके दूर से प्रणाम करना भाई। अब आपको अगर बुरा लग रहा हो तो हमें माफ करना। आपके साथ ना हुआ हो ऐसा तो आप बड़े महान हैं, पर हम तो ये दूर गाली भी बकते थे, डंडा भी इस्तेमाल कर देते थे, धक्का भी मार देते थे। तो हम 2:30 बजे रात को, 3 बजे रात को, 4 बजे रात को
2 बजे रात को 1 बजे रात को गुरु महाराज से अकेले मिलती, जब कोई नहीं अक्का दुक्का लोग होते थे तो मैं रात में जगता था, फिर जाता स्वामी जी महाराज के सामने खड़ा होता था, अपनी बात रखता था, कहता था अंदर से बाहर से बहुत कम, हाथ उठा करके वो आशीर्वाद देते थे, अंदर की बात अंदर में हो जाती थी, प्रेमियों बाहर से किसी को बना नहीं लगती, अंदर खग जाने खग ही की भाषा, अंदर विद्या राम रसाई, सतगुरु कृपा मन उपजत जाए, सतगुरु की कृपा से मन में उपज जाती थी। और तो जब गुरु के सामने कोई जाता था तो सिट्टी पिट्टी गुम होश मन महुआ चित्त बसई के बजाय ये होता था कि अब क्या कहें क्या ना कहें, अब सामने वो जो प्रभु बैठा है उस प्रभु से क्या कहें, उससे तो कुछ छुपा है नहीं। तो प्रेमियों अब गोविंद साहब देख रहे हो तो साहब हो गए, अब पलटू साहब उनके साथ लगे हैं, कहाँ शमशान के किनारे, और यही अयोध्या फैजाबाद जिले में, तब का अयोध्या जिला, अयोध्या राजा तब का भी इसी के अंदर भीखा साहब यहाँ, पलटू साहब यहाँ, राम के राज्य में पलटू साहब यहाँ, भीखा साहब यहाँ, गोविंद साहब यहाँ, कितने साहब हो गए? 3 साहब। चौथा साहब अगर राज्य में पूछे तो चौथा साहब कौन? जगजीवन साहब। 5वां साहब कौन? दुल्हन साहब। हमारी जानकारी में 5 साहब, और उसके बाद में मलाहल साहब, और कितने साहब हो गए भगवान ही जाने। अब गुरुए महाराज जाने, जितना कहते हैं जो जाने सोते जनाई जानत तो मैं तुम्हें भैया। तो प्रेमियों अब ये कहते हैं गुरु महाराज कि मन में जब मंगल हो, मंगल भवन मंगल हरि, द्रवो सुधा शरद अजर बिहारी। तो जब मंगल में मन हो और मंगल में हरि हो तभी तो कुछ होगा। अब पलटू साहब लगी है, अरज करें पलटू सतगुरु से, अरज करें पलटू सतगुरु से, दरस परस करवाओ, परस करवाओ, प्यास बुझे मोरे मन मंदिर में, प्यास तुझे मेरे मन मंदिर में, हरि दर्शन करवाओ। हरि दर्शन करवाओ। पलटू साहब हाथ जोड़ करके कह रहे हैं, प्रभु दया करो, काफी दिन हो गया, आप तो परमानंद सुख बात तो कर रहे हो, आप मजे ले रहे हो, हमको क्यों परेशानी की हो, हमें भी दे दो, हमें भी थोड़ा राम जी के दर्शन करवा दो, हमें भी हरि जी के दर्शन करवा दो, हमें भी प्रभु जी के दर्शन करवा दो। आपके बड़े बड़े भाग, आप दया के सागर हैं, आपके मैं चरणों में हूँ, दया कर दे हे प्रभु, हे अंतर्यामी, हे सदगुरु दया कर दो, हे गुरु जी महाराज दया कर दो। जबकि वो दोनों दोस्त मित्र थे, मित्र थे। अब एक शिष्य हो गया और एक सदगुरु हो गया। वो अपने सदगुरु से बराबर विनम्र प्रार्थना कर रहे हैं, और प्रार्थना कर रहे हैं, रीझे सतगुरु है पलटू के, रीझे सतगुरु है पलटू के, साहब दात गहावी, दात गावे, चढ़ी सुरतिया है अंबर में, चढ़ी सुरतिया अंबर में, आर पार ले जावी। आर पार ले जावे। पलटू साहब ने मेहनत किया तो साहब ने ऐसी दया किया कि चढ़ा दिया नीचे
5 6 7 8 सीधे दिखाते दिखाते ले गए, दिखाते दिखाते ले आए, फिर दिखाते दिखाते ले गए, फिर दिखाते दिखाते ले आए। देखो प्रेमियों, मैं तो सुना कुछ और ही रहा हूँ। अगर आप बोर हो रहे हो तो सत्संग मेरे पास और भी है, कोई जरूरी नहीं। क्योंकि जो उल्टी हो, जिस बात में उल्टी हो, हजम ना हो तो सत्संग और भी है। किस तरह का सत्संग है जरा ये भी सुन लो। प्रेमियों, एक महात्मा जी थे और महात्मा जी नदी के किनारे रहते थे और नदी के किनारे उनका डेरा था। वो भगवान भोलेनाथ के भक्त थे। भक्त थे जो जड़ी बूटी वाली चिलम चढ़ा कर जब दम मार ली तो उनको 3-4 भोलेनाथ दिखाई पड़े, और दम ना मारे तो एक कई भोलेनाथ दिखाई पड़े, और जो आवे वही को भोलेनाथ बोलने लगे, और दम ना मारे तो उनको भोलेनाथ ना दिखाई पड़े, एक ही दिखाई पड़े। तो अगर तुम नाम का दम मार लोगे तो कई कई भोलेनाथ दिखाई पड़ेंगे, और अगर नाम का दम नहीं वास्तव में दम मार लोगे तब तो तुम्हें कई भोलेनाथ दिखाई पड़ेंगे, तब नहीं। फिर क्या होगा वो भगवान जाने। तो प्रेमियों, वैसे जफड़ी आपकी बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि चिलम इतनी बड़ी होगी और भोलेनाथ का मंदिर होगा, और फिर दाढ़ी मूछ अपनी बिना पेंट किए मेहंदी लगी जाएगी। मेरे भी लगी थी कभी, तो लग ही जाएगी, फिर तो आनंद आएगा। क्योंकि आप कहोगे कि कैसे क्या होता है, तो बोलेंगे देखो प्रेमियों, त्रेता युग में राम जी आए थे और राम जी ने बताया कि हमने बड़ी सेवा विश्वामित्र मुनि की थी। जब वो खुश हो गए प्रेमियों, तब उन्होंने हमको बहुत सी अलौकिक चीजें दी। जब बहुत सी अलौकिक चीजें दी तो जब मैं आगे गया तो माँ गंगा के दर्शन किया स्नान करने के बाद, और अहिल्या के गौतम ऋषि के आश्रम में पहुंच गया और अहिल्या का उद्धार कर दिया। अहिल्या अपने लोग को चली गई, पूरे विश्व में प्रभु का नाम हो गया। किसकी कृपा से? सदगुरु की कृपा से। तब वो प्रेमियों जनकपुर पहुंच गए और जनकपुर में बड़ा भगत हुआ। जनकपुर में जो देखे तो कहे बहुत सलोनी बालक हैं, बहुत अच्छे बालक हैं। अगर सीता का ब्याह इनके साथ हो जाता तो बड़ा मंगलमय होता। बोलो सदगुरुदेव भगवान की। तो आपको ऐसा सत्संग पसंद हो तो ये सुनाया जाए, अगर वो वाला पसंद हो तो वो सुनाया जाए। ऐसी बात नहीं है कि कुछ है नहीं है, सब कुछ। लेकिन मैं तो चाहता हूँ कि जो गुरु जी महाराज ने, हमारे सतगुरु ने सुनाया वही तुमको सुनाया जाए, उसी में आनंद आए। पर हम तो देख रहे हैं कि 70% लोग कह रहे नहीं यही वाला सुनाया जाए जो सुन सदगुरुदेव भगवान की, यही वाला सुनाया जाता है। तो प्रेमियों, अब राम जी पहुंच गए हैं जनकपुर। अब जनकपुर से जब पहुंचे हैं तो वहाँ के नारी क्या कहते हैं? आइले सिया राम हो जनक फूल बगिया में। बराबर उगा रहे हैं कि सिया और राम दोनों जनक प्रभु की वो जो जनना बाग है उस फूल बगिया में आ गए हैं। राम जी और जानकी एक दूसरे को देख रहे हैं और एक दूसरे को देख करके पहचान कर रहे हैं कि यही हमारे प्रीतम है कि नहीं, और वो पहचान कर रहे हैं यही स्वामी हमारी है कि नहीं। वो सोच रहे हैं यही हमारी सीता है कि नहीं, वो सोच रहे हैं यही हमारे स्वामी हैं कि नहीं। आपस में नैनो नैनो से पहचान हो रही है। और जनकपुर की पूर्ववासी सब चाहते हैं कि ऐसे सलोने से हमारी सिया का विवाह हो जाए तो परमानंद सुख होगा।
तो प्रेमियों, राम जी ने तो सिया को वर लिया, पर तुम्हारे राम जी ने तुम्हें वरण किया, पर तुमने तो साथ छोड़ दिया। सीता माँ ने तो 14 साल वनवास में गवाया, पर तुमने तो एक भी साल नहीं गवाया। और राम जी पे जब शंका किया लोगों ने तो फिर वनवास चली गई। अपने मन से, राम जी ने निकाला नहीं था, अपने मन से चली गई राम की मर्यादा बचाने के लिए। अब आपके राम जी चले गए तो आप ढूंढने नहीं जा रहे हैं जंगल में। क्यों भाई, ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो प्रेमियों, जब तक अपने राम को ढूंढोगे तब तक तुम्हारा तरनतार होगा नहीं, कल्याण होगा नहीं। सिया तो फिर राम से मिलने आई वाल्मीकि के साथ में। अब तुम बताओ, तुम को तो तभी राम जी ऊपर जाने देंगे जब तुम अपने सतगुरु के साथ रहोगे, तब तुम सुरत हो, स्वामी तो हो नहीं। और जब तक सतगुरु के साथ होंगे नहीं तब तक राम जी जाने देंगे नहीं। तो क्या करना है आपको? मन मंदिर सतगुरु स्वामी हो, मन मंदिर सतगुरु स्वामी हो, ये पूरन पुरुष नामी हो, पूरन पुरुष नामी हो। निज घर को सतगुरु ले जावे, तो सतगुरु ले जावे, राम नाम का भजन करावे, राम नाम का भजन करावे, सतगुरु अंतर्यामी हो, सतगुरु अंतर्यामी हो, सतगुरु ही मेरो स्वामी हो। सतगुरु मेरो अंतर्यामी हो। प्रेमियों, सतगुरु ही मेरा स्वामी है और वही अंतर्यामी है। तो उसी अंतर्यामी सतगुरु के साथ, उसी नामी के साथ हमको मिल करके रहना है। बोलो, रहना है कि नहीं रहना? जब अपने अंतर्यामी स्वामी के साथ हम मिले रहेंगे, उस सतगुरु में लगे रहेंगे, तो सतगुरु भजन गाएंगे, सतगुरु नाम की महिमा सुनाएंगे और सतगुरु में ही घुल मिल जाएंगे, सतगुरु के धाम में जाएंगे, सारे काम हमारे बन जाएंगे। तो अब तो वो सब मिल ही गया, तो सतगुरु में ही मन लाओ। और प्रेमियों, अभी आप लोगों ने अनुभव किया था, प्रसाद तभी बनेगा जो दोपहर शाम को 4 बजे अनुभव किया है, वो मैं ही बैठा रहूँगा। यहाँ आप खड़े होकर के बताओगे कि हमने ये अनुभव किया है। जो देखा झूठ बोलोगे तो फंसोगे, और तुम हमारे सामने, हम भी तुम्हारे बगल खड़े रहेंगे और आप बताते रहोगे, और तब तक हम सतगुरु जी को जो बोलते रहेंगे हम भी सुनेंगे कि तुमने देखा क्या। अरे तुम्हारे वजह से हम भी नकल करके निकल जाएंगे, देख के कि तुम्हें क्या देखा, तुम्हारे पीछे हम भी लगे रहेंगे। तो देखो भाई, झूठ गुरु का दरबार है, राम जी के दरबार में झूठ नहीं चलता। मोह कपट छल छिद्र न भाव। और अगर आपने बताया तो 21 गुना बढ़ेगा जरूर, ये पक्की बात, क्योंकि गुरु महाराज ने भी मेरे कह रखा। और कुछ दिन का ही सवेरा है, उसके बाद में एक बाउंडेशन लगेगा, और जब बाउंडेशन लगेगा तो उस बाउंड्री के अंदर जैसे भीखा साहब और पलटू साहब और गोविंद साहब, ये सब साहबों का और जगजीवन साहब के वहाँ हुआ है, वैसे साहब के यहाँ होगा। क्योंकि गुरु महाराज ने कहा है 400 कोस तक कोई तुम ढूंढे से तुमको नहीं मिलेगा, और तुम्हें नामदान मिलेगा ही नहीं। तो 12 साल हो गया, ये जो फ्री का गड़र हो रहा है वो तो अलग चीज़ है, पर उन्होंने नामदान नहीं दिया है 12 साल में। क्योंकि मैं इसी स्थान पे बैठा था, मुझे ये बताया गया था कि ऐसा काम होने जा रहा, बोलो क्या किया जाए। आप समझो क्या करना है, आप समझो क्या करना है, हमें नहीं कुछ पता।
तो प्रेमियों अभी भी किसी भी प्रकार का नामदान 5 नाम का कोई नहीं दे रहा, अभी बताया जा रहा है। जैसे पहले बताया जाता था, हम आपको बताते थे, आप हमको बताते थे, नामदान किसी भी प्रकार का नहीं। ये समझ लो अच्छी तरह से, नामदान पूरे समरस संत सद्गुरु देते थे। एक धाम 2 धाम जाने वाला नामदान नहीं देता। अगर गुरु की बहुत दया कृपा होगा तो जब पार ब्रह्म जो जाने आने वाला होगा उसको मिलेगा, पर वो सदगुरु नहीं, साधक ही होगा, क्योंकि वो सतलोक धाम नहीं गया है। अभी वो नामदान देगा, वहां तक ले जाएगा, वहां सदगुरु की 24 घंटे बैठक है और वहां सदगुरु स्नान करके वहां मुक्ति मिलती है, मोक्ष नहीं मिलता। और ना ही वो बता पाएगा, मुझसे जो सुन लिया हो अलग की बात है। मुक्ति मोक्ष परम पाप, ये 3 चीजें होती, स्वर्ग वैकुंठ शिवपुरी ब्रह्मपुरी और त्रिकालदर्शी ब्रह्म ऋषि, ये अलग की चीजें होती हैं। अब जो चाहे आप ले लो और नकल करो तो कुछ भी नहीं। हमारे नंदराम गुरु भाई हैं, सोनभद्र से आए हैं, इनको मैंने नक्शा बना करके दिया है। भाई सतलोक धाम देखो इस तरह का है, आप पूछ लेना, मिलान कर लेना। अगर वो बंदा बताए तो सतलोक धाम जाता आता है, और अगर ना बताए तो भैया धोखे में मत रहना, वो आता जाता नहीं। क्योंकि मैं माया सम्मिलित तो कुछ देखना नहीं चाहता, मुझे तो निर्गुण निराकार बस प्रकाशवान सारी चीजें चाहिए, मुझे कुछ नहीं उस तरह का है। जब स्वामी जी महाराज कहते हैं अरबों सूरज चांद सितारे रोम रोम में करे उजारे, सत्य पुरुष करतार तुमको, फिर खरबों सूरज, फिर नील नील, फिर कोटिन सूरज। तो बताओ जब इस तरह का प्रकाशवान पुरुष है तो प्रकाश में प्रकाश जब जाएगा तो प्रकाश से प्रकाश में देखा जा सकता है। इस चर्माकों से या उस तरह से देखने का क्या काम है? गुरु की काम है। रोम रोम में प्रकाश है, रोम रोम में अरबों सूरज चांद सितारे रोम रोम में लटके हुए प्रेमियों। वो सदगुरु जब प्रकट होता है चर्माकों के सामने, एक सदगुरु जब प्रकट होता है उस तरह से थोड़ा सा हल्की पावर में उसके एक एक रोए से करोड़ों करोड़ों जुगनू जैसे झंझर झंझर लाइट बरसती है और सीधे तुम्हारे में आकर के धंसती रहती है, और तुम चरमाकों से इसे देखोगे। अगर नहीं चाहते तो कल रुको, मैं तुमको दिखाता हूं। मैं तुमको दोपहर में दिखाऊंगा, शाम की टाइम दिखाऊंगा और सुबह की भी टाइम तुमको दिखाऊंगा। मैं जो बताऊंगा वो तुमको करना है। और जब तुमको चरमाक से वो चीज बरसती दिख जाए 100 में से 10 को, क्योंकि 100 को तो नहीं दिखाई पड़ेगी, क्योंकि कर्म जैसे होंगे तो ऐसे होगा ना, तो वो दिखाई पड़ेगी। और जब देखो कि चरमाकों से फूलती हुई तो चरमाक नहीं होती है, ये आंखें जड़ हो जाती हैं। वो अंदर की आंख काम करती है, ये जड़ हो जाती है, और उधर से क्या आ रहा है वो अंदर की आंख देखती है। इसका कोई मतलब मैटर नहीं होता। जैसे आपको बताया कि अनामी महाप्रभु से आप जो है नैना मिलाओ, नजर लगी राजा तोरे बगले में, तो नजर लगाओ कहाँ बगले में, और जब लगाते तो चमक चमक होता। अगर वास्तव में लगवा दे दोपहर के समय तो आंखें पता लगेगा कि तो ले चलना पड़ेगा चित्रकूट या अयोध्या धाम तुम्हारी दवा कराने। तो प्रेमियों यहाँ तुम्हारी ये गति है, ये गति है, तो वहां कौन सी गति होगी? एक जगह पर ये गति है, तो ये नहीं आप सोचते। और जहां चम 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 पूरा अरबों, एक प्रेमी ने मुझसे पूछा ये बताओ तुमको जब गुरु महाराज ने अंतर में बताया है गुरु पूर्णिमा के लिए, वो मथुरा के बेचारे जेल में जा रहे तो किस तरह दर्शन दिया है? का इसी तरह जिस तरह थे, का इसी तरह उसने जो मेरी माँ की जो बहन की ऐसी गालियां दी है रे भाई पूछो। अरे मैंने तो जो देखा था तो बता दिया था। गुरु महाराज जब इस तरह के थे हैं तो इसी में मुझको गुरु महाराज मिलेंगे तभी तो हम गुरु महाराज मानेंगे, नहीं तो हम काहे मानेंगे कि हमारे गुरु महाराज।
अब हमने उनसे ये नहीं बताया कि उनके रोम रोम से प्रकाश निकल रहा और गुरु महाराज बढ़िया उच्च कोटि के सिंहासन पर का गुरु महाराज जैसे कैसे थे तुम कहा ऐसे जैसे मथुरा में थे वैसे थे। तो उनका मतलब था कि वो जो बुढ़ापे में गुरु महाराज डंडा वंडा लेकर के पट्टी सट्टी बांध करके वैसे रहे होंगे। जैसा तुम्हारा पूछना वैसा मेरा बताना। और ये अगर कहते कि अंदर में तुमने गुरु महाराज को किस तरह का देखा तब तो हम कोई बात कहते किस तरह के तुम तो करे गुरु महाराज कैसे थे तो जैसे पहले थे वैसे अब भी थे और वैसे अब भी कि कुछ और कहोगे क्या गुरु महाराज तुम्हारे बदल गए। देखो प्रेमियों जब नाम दान मिलता है जिसको उसी स्वरूप में तेरा उसका सदगुरु मिलता है सर्वप्रथम। उसका स्वरूप बदलता नहीं तो चाहे जितना बुढ़ा हो या जवान हो स्वरूप वही पहली बार एक ही बार होता है 10 बार नहीं होता। प्यार एक बार होता है उसी में दीवाने और दीवाने मर जाते हैं कट जाते हैं खप जाते हैं नाम अमर कर जाते हैं। 10 बार किसी को प्यार या इश्क नहीं होता। तुमने अपने सदगुरु से प्यार किया अपने प्रीतम से तो प्रीत की रीत तभी वो निभाएंगे जिस रूप से तुमने प्यार किया। इसीलिए कहते लागी नहीं छूटे सूरा चाहे जिया जाए। तो प्रेमियों इसीलिए कहते हैं ऐसी लागी लगन मीरा हो गई लगन वो हरि गुण निस दिन गाने लगी। अगर तुम भी अपने हरि का गुण गाने लगोगी तुम भी मीरे ही बन जाओगे। ये नहीं कहलाओगे हम फलाने तुम मीरे हो श्राद्धे हो तुरंत ही हो। तो देखो झूठ मत बोलना बड़े आराम से प्यार से आओ चाहे यहाँ बैठ करके बताओ हम बैठे हुए डरो मत। कुछ होगा तो हम भी धक्का लगाएंगे और मार पीट पड़ेगी तो हम भी पीटे जाएंगे तुम भी पिट जाना। इसमें क्या दिक्कत की बात। स्कूल में मॉनिटर अगर पिटता है तो सारे पिटते हैं और मॉनिटर बच जाता तो सारे बच जाते हैं। तो अगर आप बचेंगे हम बचेंगे तो आप भी बचेंगे और हम नहीं बचेंगे तो आप भी नहीं बचेंगे पक्का ये पक्का है। तो आप अभी हिलाते रहो कुंडी बजाते रहो और जो देखा हो बताते रहो। सत्य गुरु जय गुरुदेव।